कई लोग लाइफ में इसलिए सफल नहीं हैं कि उनको सही दिशा नहीं मिली। आपसे कई सारे लोग ज़्यादा योग्य, ज़्यादा अंग्रेजी भाषा बोलने वाले, ज़्यादा डिग्रियों वाले, ज़्यादा मार्क्स लेने वाले लोग हैं जो आज भी 20, 25, 30, 40 हज़ार रुपये महीने पे काम कर रहे हैं। तो सफलता चाहिए हमको। सफलता मतलब क्या बताइए? सक्सेस मीन्स व्हाट? कोई भी बताइए। खुशी, ओके। और बताइए, थोड़ा ऐसे करके बताइए तो समझ में आए कौन। सुख, शांति, समृद्धि, गुड, ओके। और बोलो जी, डिफाइन करिए उसको। डिफाइन, सफलता को डिफाइन करिए। पहचान, ओके, गुड, बिल्कुल सही, सब सही अपने लक्ष्य को पाना। क्या नाम है आपका? योगेश शर्मा जी। सबने सही बात कही, लेकिन सरल शब्दों में कहें, अपने लक्ष्य को पा लेना ही सीधी सी बात है। वो चाहे सुख पाना हो, चाहे समृद्धि पानी हो, चाहे कार पाना हो, चाहे अमीरी पानी हो, चाहे लाखों की इनकम पानी हो, चाहे पत्नी पाना हो, चाहे बच्चे पाना हो। हेलो, समझ में आ रहा है कि नहीं? बोलो। इसको और सरल करके देखें हम। जो मैं पाना चाहता हूं, जो मेरा मन पाना चाहता है, उसे पा लेना ही सफलता है। ऐसा है कि नहीं? बोलो। सीधे सरल शब्द। आप लाखों की इनकम पाना चाहते हैं तो आपके लिए लाखों की इनकम पाना सफलता है। लेकिन कई लोग 10,000 की इनकम ही पाना चाहते हैं, उसके के लिए एक तैयारी कर रहे हैं। वो पता है, 15,000, 20,000 की इनकम के लिए कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। एमपी में 4th ग्रेड के लिए अभी निकला था, मध्य प्रदेश में बहुत न्यूज़ बनाया, जॉब निकला था, गवर्नमेंट जॉब, 4th ग्रेड। सैकड़ों जॉब थी, कुछ 400-500 ज़्यादा नहीं थे। उसके लिए लाखों लोगों ने आवेदन किया। ठीक है, कोई बात नहीं। और उसकी एलिजिबिलिटी थी 10th पास, केवल 10th या 12th थी, 12th मान लेते, 12th पास। लेकिन उसके लिए अप्लाई पता है किसने किया? हजारों इंजीनियरों ने, हजारों पोस्ट ग्रेजुएट्स, MA, MSc, BEd, MEd, PhD 4th ग्रेड के लिए। अब उन जो लाखों लोगों ने वो जो फॉर्म भरा, उनके लिए सफलता क्या है? वही 4th ग्रेड पाना। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रहा है? मैं आपको वो चीज़ बता रहा हूं कि कैसे हमारा जीवन चल रहा है और कैसे हमारे जीवन में हम चीज़ें, अपने लक्ष्य डिसाइड करते हैं। कैसे कुछ लोग बड़े होते चले जाते हैं, कैसे कुछ लोग नहीं होते। हमारा लाइफ में कैसे चल रहा है देखिए। हम जन्म लिए, जैसे जैसे मेरी समझ बढ़ती गई, उस समय काल के हिसाब से और समझ के हिसाब से मैंने अपने लक्ष्य चुने। कैसे चुने? जब हम छोटे थे, जब जन्म हुआ, नवजात शिशु, कोई भी नवजात शिशु है, उसका क्या लक्ष्य है? क्या चाहता है नवजात शिशु? खाना, मतलब पनीर वगैरह, मटर पनीर। नवजात शिशु दूध, वो भी केवल माँ का। मजबूरी में माँ का न मिले तो फिर दूसरी बात, दूसरे जुगाड़ हैं कुछ। उसका केवल, अब उससे कहो दूध क्या पी रहा है, चल ठंडा, मतलब कोका कोला पीना, गर्मी में क्या है, पिएगा कि? बोलो। उसकी नेचुरल चाहत है, वो नेचुरल है अभी क्योंकि बाकी इंद्रियां अभी एक्टिव नहीं हुई हैं। ये सहज उसकी आवश्यकता है। अब वो थोड़ा बड़ा हो गया, अन्नप्राशन संस्कार हो गया, 6-7 महीने के बाद अन्न चटाया गया। हम इस दुनिया को इस इंद्रियों से अनुभव करते हैं और धीरे धीरे ये हमारी इंद्रियां एक्टिव होती हैं और उन इंद्रियों से हमारे मन में इंफॉर्मेशन मिलती है, जो ज्ञानेंद्रियां हैं। और जो इन्फॉर्मेशन मेरे मन में आती है उसी को मैं पाना चाहता हूँ। ध्यान से समझिए। तो शुरू में जब हम छोटे होते हैं तो ये वाली इंद्री ज़्यादा एक्टिव होती है। ऐसा होता है कि नहीं? पूरा फोकस खाने पर है। उन्हीं में से कुछ चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगने लगती, उन्हीं में से कुछ चीज़ें थोड़ा ख़राब लगने लगती। तो आप देखिए, जब हम छोटे थे और घर में रिश्तेदार कोई आता था, मामा बुआ, तो हमारी नज़र कहाँ होती थी? पूरे थैले पे नज़र रहते थे, काल आए मामा, क्योंकि पूरा फोकस यहाँ पे। और घर में कोई आ गया जिसको चाय बिस्किट खिलाया जा रहा है, नमकीन, चाय, बिस्किट, एक आध बार मीठा वीठा भी रख दिया, मिठाई। अब जो घर में छोटे छोटे 2-3 बच्चे थे, उन सब की नज़र ये थी कि अब ये जाएगा कब, क्योंकि इसने सारे बिस्किट खाए नहीं हैं, सारी नमकीन भी नहीं खाई है, सारी मिठाई भी नहीं खाई है। अब ये वापस रखी जाने वाली, जैसे ये जाएगा टूट के पड़ेंगे, सबक खत्म कर ले। पूरा फोकस यहाँ। ऐसा होता है कि नहीं? बोलो। अब ऐसे एक छोटा सा, जरा कल्पना करिए, 5 साल का बच्चा, 5 साल का एक छोटा सा बच्चा है,
चॉकलेट प्रिय। अब उसको एक ऑप्शन दो, विकल्प दो, कुछ भी, मुझे एक मोबाइल जैसा दे दो सर आके। तो मान लेते हैं ये चॉकलेट है, क्या है? चॉकलेट। अब उस बच्चे को कहो ये 50 रुपए की, रुपए मत बताइए, कहो ये चॉकलेट 50 रुपए की, हमें पता है 50 रुपए की, और ये है 50 लाख की मर्सिडीज की चाबी। बेटा दोनों में से कोई एक चीज ले ले, क्या लेगा? बोलो बोलो, क्या लेगा? उसको समझाओ ना, बेटा ये मर्सिडीज है, 50 लाख की है, इसमें आदमी पलटती नहीं है कभी जिंदगी में। कितना भी बता लेना और बाद में फिर कहना अब बता क्या चाहिए तुझे। पापा पहले चॉकलेट दो ना। ऐसा होगा कि नहीं बोलो? अब वो चॉकलेट कह रहा है, लेकिन आप इसको जानते हो और आप हंस रहे हो उसकी नादानी पर। ऐसा हो रहा है? ये क्या बोल रहे हैं? क्योंकि उसकी समझ अभी तक चॉकलेट लायक ही हुई है। कई लोगों की उम्र बढ़ जाती है, समझ नहीं बढ़ती। यही बच्चा जब छोटा होता है, 7, 8, 9, 10 साल का होता है, छोटा सा बच्चा या बच्ची है, हम सब उसे बचपन में चिढ़ाते हैं, तेरी शादी करेंगे, मामा की शादी हो रही है, तेरी शादी भी साथ में कर देंगे, ठीक है। ज़्यादातर हम चिढ़ाते छोटे छोटे बच्चों को। और क्या कहता है छोटा बच्चा? मुझे नहीं करनी शादी, मम्मी नहीं करनी। बच्ची है तो उसको कहते हैं तुझे दूसरे घर जाना है। मैं कहीं नहीं जाऊंगी मम्मी, आई लव यू मम्मी, मुझे बिल्कुल कहीं आपको छोड़ के जाने वाली ही। पापा वो आइटम कहता है पापा आई लव यू, पापा यू आर माई लाइफ, पापा डैड यू आर माई लाइफ, मम्मी 8-9 साल का है तो पापा मम्मी यू आर माई लाइफ। लेकिन यही बच्चा जब कॉलेज में जाता है तो, एक दिन ये कॉलेज में जा रहा था क्लास की ओर, इधर से जा रहा था, उधर से कोई, मैंने ये तो नहीं कहा आ रही थी, सुधर जाओ। हाँ? उधर से कोई आ रही थी। तो जैसे उसने देखा, यहां से देखा और सुना कुछ चीजें, तो देखा अरे वाह, नाक तो ऐसी है जैसे तोते की जैसी, वाह आंखें तो ऐसी हैं जैसे मृगनयनी, ओहो बाल तो ऐसे हैं जैसे सावन की घनघोर घटाएं, ओहो ये सब देख रहा है, यहां से इंफॉर्मेशन जा रही है अंदर। आहा, और हंसता है तो ऐसा लग रहा है जैसे फूल झड़ रहे हो, यहां से इंफॉर्मेशन जा रही है। और आहा, आवाज तो ऐसी है कोयल सी तेरी बोली, कूकू कूकू। जब ये इंफॉर्मेशन अंदर चली गई तो कुछ कुछ होगा कि नहीं बोला? तो कुछ कुछ होने लगता है उसको। और 14 फरवरी पास आ रहा होता है तो बस वो तैयारी करता है, हाँ, और कई बार वो यस हो जाता है और मामला शुरू हो जाता है, हाँ, सब शुरू। लेकिन कुछ अभी इंजीनियरिंग करते समय यहाँ हादसा चल रहा है, हो गया हादसा नहीं मतलब संयोग बैठ गया। लेकिन कई पेरेंट्स से बड़े जागरूक होते हैं, वो देख रहे हैं आजकल बड़ा लगा रहा था, किससे चुपचाप जाके बात करता है, और पापा तो हानिकारक है सेहत के लिए। अब क्या है आजकल, सोता नहीं है रात को, क्या कर रहा था तू, दिखा। उसने देख लिया, चेक कर लिया, होश में रहे, कौन है ये, दिखा। पापा वो मैं प्यार करता, प्यार छप। पाप देखिए, शादी से ओ जब 8-9 साल का था तो क्या कह रहा था, पापा यू आर माई लाइफ, डैड मम्मी यू आर माई लाइफ। और अब कौन सा गाना गा रहा है, तू मेरी जिंदगी है, तू ही प्यार, तू ही चाहत, तू ही हर खुशी है, तू। अब पापा कह रहा है नहीं, कब नहीं पापा, एक्सक्यूज मी डैड, आशीर्वाद दो तो अच्छा, नहीं तो हमारे समाज मंदिर जाएंगे पापा। यानी उस समय हार्मोनिकल चेंज नहीं हुआ था, इसलिए पापा और मम्मी ही लाइफ लगते थे। लेकिन जैसे ही लड़का 12-13 साल का हुआ, टेस्टोस्टेरोन बनने लगता है, ये नेचुरल प्रोसेस है। और महिलाओं को मंथली साइकिल शुरू होने लगता है, महिला मतलब लड़की।
तो दोनों का अपोजिट को लेकर अट्रैक्शन सहज नेचुरल है, ईश्वर प्रदत्त है, वो शुरू हो जाता। उस समय हुआ नहीं था, उस समय दुनिया यही लगती थी, एक्सपोजर मिले नहीं थे, इन्फॉर्मेशन गई नहीं थी। उस समय भी लड़कियां देख रहा था ये, लेकिन उस समय टेस्टोस्टेरोन नहीं बना था, इसका मंथली साइकिल शुरू नहीं हुआ था, तो खूब मस्ती के साथ कोई भेद ही नहीं था, कोई भाव ही नहीं आ रहे थे। लेकिन जैसे ही शारीरिक बदलाव हुआ, हार्मोनिकल चेंज हुआ, तुरंत चाहत बदलने लगी, लक्ष्य बदलने लगे। ऐसे ही धीरे धीरे समय काल परिस्थिति अनुभव जो इन्फॉर्मेशन आ रही है उसके आधार पर हम अपने समझ और के हिसाब से मकसद चुनते रहते हैं। उस समय याद करिए स्कूल के दिन और कॉलेज के दिनों में पढ़ाई और कुछ मार्क्स लाना कितनी बड़ी बात थी आपकी। मैं सपने कम देखता हूं, याद नहीं रहते मुझे, लेकिन अब तक का सबसे भयावह सपना बताऊं मैं अपना। पढ़ने में होशियार था 10th तक। 10th के बाद मैं दूसरे कॉलेज में चला गया, इंटर कॉलेज में। पिताजी थे उसमें, 10th वाले तक तो 6 to 10 पिताजी वाले में पढ़ा, क्योंकि वहाँ पर बायोलॉजी नहीं थी। तो 11th 12th में जिसमें बायोलॉजी थी वहाँ चले गए। पिताजी कहते डॉक्टर बनेगा मेरा छोरा, तो वहाँ चले गए। ठीक था, पढ़ाई में अच्छा चल रहा था, कोई पढ़ने में हम वही थे ही नहीं। लेकिन क्या हुआ, 11th की बात है शायद, एक पेपर हमारा खराब हो गया, बॉटनी का था शायद, खराब हो गया जैसा हम सोचते थे, क्योंकि हम अच्छे मार्क्स लाते थे, अच्छे अटेम्प्ट करते थे, 80-90% को अटेम्प्ट करते थे ठीक से, लेकिन उस पेपर में कुछ गड़बड़ हुआ कि ठीक से अटेम्प्ट नहीं हुआ। बुरा लगा यार, गड़बड़ ना हो जाए। तो रिजल्ट आने वाला था, तो मुझे सपना आया कि मैं बॉटनी में फेल हो गया। रिजल्ट आया तो भाई साहब, अब मैं रिजल्ट लेके आ रहा हूँ हूबहू ऐसा रियल, अभी तक याद आता है मुझे सपना। मैं रिजल्ट लेके आ रहा हूँ और मैं रास्ते में रुक गया, फिर कहीं घूम रहा हूँ, मन में चल रहा कहाँ जाऊँ, आत्महत्या कर लूँ, क्या करूँ, पिताजी के पास जाऊँ, पिताजी तो ठोक देंगे, ओहो, मतलब इतना डर रहा हूँ, बेचैन हूँ, हाँ समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। दब्बू तो था, घर छोड़ भी नहीं सकता, भाग भी नहीं सकता, जाना तो घर ही है, जाना तो पिताजी है, फेल हो गए, क्या मुंह दिखाऊंगा। धीरज चौहान फेल हो गया, साला फर्स्ट आता था 10th तक। भड़बड़ा के उठा मैं, घबरा के, सपनों में जैसा होता है, पसीना आए हुए थे, और मैं इतना खुश हुआ कि ये सपना है साला। यानी पढ़ाई किस लेवल पर हावी होती है मैं बता रहा हूँ, उस समय समझ ही उतनी होती है ना, उसको इतना बड़ा कर दिया जाता है, a² + b² प्लस a + b का होल स्क्वायर इक्वल टू a² + b² माइनस ab, है कि नहीं बोलो, ऐसा ही है, माइनस ab -2 + 2ab। हाँ, कहाँ लगाया आज तक फॉर्मूला? पत्नी रूठ गई तो लगा सकते हो क्या इस फॉर्मूले को, बताओ? हाँ, सेल करने में लगा सकते हो, टिक्नोमेट्री का sin² थीटा + cos² थीटा इक्वल टू 1, आजा बोल कितने पैसे देगा। पर उस समय कितना महत्वपूर्ण बना दिया था हमने, क्योंकि समझ ही वहां तक थी। मैं ये नहीं कह रहा हूं पढ़ना नहीं चाहिए, बट वो डिग्री किस काम की आई? क्या आपको मैथमेटिशियन बनना था? क्या आपको साइंटिस्ट बनना था? उस समय क्यों नहीं स्किल डेवलपमेंट की चीजें दी गई हमको? मेरी रुचि नहीं है पढ़ने में। जो बच्चा पढ़ने में होशियार नहीं है, जो नहीं कर रहा है, हाँ ठीक है, जो बच्चे पढ़ने में होशियार थे वो हो सकता है रिसर्च में जाए, वो हो सकता है IIT के माध्यम से नई नई चीज़ें इन्वेंट करें, वो हो सकता है डॉक्टर बनके कुछ नई नई चीज़ें ईजाद कर दें। लेकिन कुछ बच्चे थे जो एवरेज थे, अपना काम चला रहे थे, नहीं मन लग रहा था उनका पढ़ाई में, तो उनको क्यों नहीं सिखाया गया खड़े होकर बोलना? उनको क्यों नहीं सिखाया गया उनको अलग रिलेशनशिप बनाना? उनको क्यों नहीं सिखाया गया कि जिंदगी में कैसे काम है? उनको कम्युनिकेशन क्यों नहीं सिखाया गया? उनको 4 चीजें क्यों नहीं सिखाई गई? उनको क्यों नहीं स्किल्स में डेवलप किया गया? यदि ये कर दिया जाता तो वो बच्चे जल्दी से आत्मनिर्भर होते, निराशा और कुंठा में नहीं डूबते।